नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, परिणाम की शुभता किस पर टिकी है। तो किसी भी परिणाम की शुभता आपके करने के ढंग पर, काम करने के ढंग पर टिकी है कि आप किस तरीके से किसी काम को करते हैं, किस तरीके से किसी काम को देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपके सोचने का ढंग क्या है, आपके काम करने में कितना जो है सावधानी है। ये सारी बातें कुल में मिलाकर के आपके काम को सफल बनाती हैं। यदि आप किसी काम की रूपरेखा पहले से बना लेते हैं, निश्चित रूप से परिणाम अच्छा आता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम लोग जैसे ही किसी काम के विषय में सोचते हैं, हमें तुरंत ही उसका परिणाम चाहिए। बस काम सोचने की देर है और काम का जो है परिणाम हम तुरंत चाहते हैं। कारण ये कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। ये अस्थिरता क्यों आई? क्योंकि समय का चुनाव सही नहीं था। समय का चुनाव सही कैसे हो सकता है कि भाई आपने अपने किसी काम को उस समय करने के लिए तय किया जब आप किसी काम से जुड़े हुए हैं, यानी आप किसी और काम को कर रहे हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है या आपके पास किसी चीज़ की आवश्यकता बन गई, तब आप किसी चीज़ को चुन रहे हैं। जैसे बहुत समय पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम को होने पर व्यक्ति जो है अब अपने लिए जॉब ढूंढने निकलता है। जॉब ढूंढने कब निकलता है? जब उसको सिर पर कोई बाहर आ जाता है। बाहर क्या, यानी फैमिली बन जाती है। जनरली देखा गया है कि फैमिली जब बन जाती है तब व्यक्ति अपने जॉब को ढूंढने निकलता है, या उस समय जॉब को ढूंढने निकलता है जब फैमिली बनाने जा रहा होता है। अब उसको फैमिली बनाने जा रहा है इसलिए क्योंकि 1 महीने में शादी होनी है, बस अभी 1 महीने में ही उसको सब कुछ चाहिए। अब वो सब कुछ कैसे मिलेगा जबकि आपने ना तो कभी सीरियस होकर पढ़ाई करी, ना ही आप सीरियस होकर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ना ही आपने सीरियस होकर के इस विषय में चिंतन किया है कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं वो काम आपके लायक है या नहीं है। लेकिन आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि सफलता मिलने में जितना विलम्ब होना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, उससे ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, क्योंकि आपकी अस्थिरता उसके साथ जुड़ी हुई है। अस्थिर माइंड से जो कुछ आपको पास है उसे भी आप धीरे धीरे गंवाना शुरू कर देते हैं। यानी आप एक हंसमुख व्यक्ति हैं, हंसना भूल जाते हैं, बार बार जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अस्थिरता के चक्कर में आप ना तो स्टडी कर पा रहे हैं, ना ही अपने पैसे का ध्यान रख पा रहे हैं, ना ही अपने टाइम से पहुंच पा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपके काम को जहां अच्छा बना देना चाहिए वह कहीं ना कहीं उसको ख़राब करती हैं। या आपने कोई ऐसा अपना बिजनेस डाल दिया जो कि बिजनेस पहले से सोचा नहीं है। सोचा सिर्फ आपने ये है कि मैं आज काम को शुरू करूँगा और आज ही काम चल पड़ेगा, बस। ये जो तरीका है, ये तरीका आपको काम में सफलता तो देगा लेकिन बहुत लंबे समय में देगा, क्योंकि इस सफलता में आपका कोई भी दिमाग आपने इस्तेमाल नहीं किया। कुछ पैसा था उसको लगा करके काम पर को शुरू कर दिया। आपके साथ किसी ने थोड़ी हेल्प कर दी, किसी कुछ भी जो आपके दिमाग में आया वही आपने अपनी शॉप में रखा और काम शुरू। अब आपने पहले सोचा नहीं कि किस तरीके से जिस काम में उतरे हैं वो जगह भी बराबर है कि नहीं। चाहे हो सकता है किसी भी तरीके का भी कोई सामान हो सकता है, लेकिन आपने किसी भी चीज़ की सावधानी नहीं रखी। और एक ऐसा व्यक्ति है
जो कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में विचार करता है, टाइम लेता है। बेशक चाहे किसी भी चीज़ हो, वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, ना अपने स्टडी में, ना अपने काम के कंप्लीट करने में, ना आपके अपने जॉब में। जब तक उसको सफलता ना मिल जाए तब तक वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। निश्चित रूप से सफलता उसके हाथ में लगेगी जो सोच समझ करके अपने जीवन में कदम बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से उसके पारिवारिक समस्याएं कम होंगी, सामाजिक समस्याएं उसके जीवन में कम आएंगी, क्योंकि वो कहीं भी अस्थिर नहीं हुआ, कहीं भी उसने अपने को असंतुलित नहीं होने दिया। असंतुलित व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, आर्थिक स्थितियां कमज़ोर होने शुरू हो जाती हैं। यानी आपको कुछ जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं वहीं असफलता हाथ लग रही है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तो सेकंड है, लेकिन ये तो आपके द्वारा किया हुआ काम है, आपके करने का तरीका है, जहाँ पर आप अपनी कमियों की वजह से असफल हो रहे हैं। आपको काम करना है, लेकिन काम का कोई भी किसी भी तरीके का आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको काम करना है बस। तो जब आप इस तरीके से करते हैं ना कि आपने कभी कभी दूर दूर तक कभी कोई कोई काम के बारे में सोचा ही नहीं, और एक दिन में आप एक ही पल में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पा नहीं सकते, पा सकते हैं, लेकिन पा वही सकता है जिसने पहले उस चीज़ पर काम किया है। जहाँ 1 साल देना है वहाँ 1 साल दे रहा है, जहाँ 6 महीने देना है वहाँ 6 महीने दे रहा है। पहले सोच समझ करके काम कर रहा है। इसीलिए व्यक्ति कई कई साल एक सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, ताकि उनकी उस स्टडी का परिणाम सही ढंग से आ सके, उनके जिस काम में वो हाथ डालें उसमें असफलता हाथ ना लगे, और वो सफल हो जाते हैं। उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो सोच समझ कर के काम में हाथ डाल रहे हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है 10 डिग्रियाँ लेने की, 1 डिग्री लेते हैं और 1 डिग्री से ही उनका पूरा जीवन अच्छे से निकल जाता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी हड़बड़ी नहीं दिखाई। दूसरी बात, कई बार इस तरह की समस्याएं होती हैं जो कि पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जहाँ की हम लड़कियों को के मामले में यदि हम बात करें तो सब पारिवारिक समस्याएं ये कि स्टडी करने नहीं दिया जाता, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। वहाँ उनको मजबूरी होती है कि उनको निकल के जाने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी चाहे आपकी दिक्कत है या नहीं है, आपको फिर घर से बाहर कदम बढ़ाते समय उन सारी चीज़ों को, उन सारी कमियों को तो दूर करना ही पड़ेगा जो आपके जॉब में या आपके काम में रुकावट बन रही है। उनको दूर करना पड़ेगा। अब कैसे दूर होंगी इस विषय पर आपको चिंतन करना होगा। अलग अलग तरह की समस्याएं, एक तरीके का समाधान भी नहीं हो सकता, इसलिए उस पर एक तरीके से समाधान दिया भी नहीं जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर अपनी समस्या को लेकर अपने उसी व्यक्ति के पास जाएं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, तो निश्चित रूप से वहाँ से आपको समाधान मिल जाएगा और आप उस रास्ते पर निकल सकते हैं। यदि आपको समाधान खुद से नहीं प्राप्त हो रहा, तब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ का आप निर्णय कर लेते हैं, लेकिन जाए ऐसे ही व्यक्ति के, कोई काउंसलर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस सब्जेक्ट से, उन चीज़ों से के बारे में अच्छी राय दे सकता है, सोच समझ के। ये नहीं कहीं भी चल दिए किसी भी तरीके से, नहीं वहाँ नहीं, सोच समझ करके जाना है, ताकि आप अपने जीवन के निर्णय को सही ढंग से लेकर के आगे बढ़ें, जीवन में कहीं भी असफलता हाथ ना लगे, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। जहाँ आपका एक दिन गया, वो एक दिन आपके लिए बहुत कुछ दे करके जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि एक दिन चला गया तो क्या होगा।
जैसे वो क्या फ़र्क पड़ता है? कभी कभी लोगों को आपने ये कहते सुना होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन चला गया तो। फ़र्क तो बहुत पड़ता है यदि एक दिन जाता है तो। लेकिन फ़र्क को यदि मिटाना चाहते हैं तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप सोच समझ कर के काम करेंगे तो वो आपका एक दिन दुरुपयोग नहीं होगा, बल्कि सदुपयोग होगा। आप उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे, कहीं ना कहीं उसको ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए और आपकी ग्रोथ में कोई रुकावट भी ना आए। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। तो पहले से इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति बहुत लापरवाही से जीवन जीता है। बिल्कुल भी लापरवाही की आवश्यकता नहीं है। आप समय पर हर चीज़ अच्छी लगती है, और यदि आप एक सावधानी से जीवन को चलाते हैं तो जीवन के आप हर तरीके के जीवन की खुशियों का भी अनुभव कर सकते हैं। जीवन की जो आर्थिक स्थितियाँ उनको भी अच्छा बना सकते हैं, सामाजिक स्थितियों को भी अच्छा बना सकते हैं। हर तरीके का सुख और सुविधा आपसे से ना आपका परिवार वंचित रहेगा, ना आप खुद वंचित रहेंगे। यदि आपने सही चीज़ों को सही समय पर सही तरीके से समझ लिया तब। यदि आपने समझ लिया लेकिन आपके साथ रहने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसको भी समाधान आप तब जो समझदार व्यक्ति होते हैं और समझ लेते हैं तो वो उसका कोई समाधान निकाल लेते हैं। और आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं उनके जीवन में। कभी कभी निर्णय ऐसे होते हैं जो कि लीक से हट कर के होते हैं, लेकिन लेने पड़ते हैं। वो निर्णय ऐसे नहीं होते जहाँ पर सभी लोगों के निर्णय उसमें शामिल हो ना, लेकिन निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। निर्णय लेने बिना काम कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। कृष्ण बाल का जग के जीवन को आप देखिए, कितनी कम उम्र थी जबकि उनको लेने के लिए उद्धव जी मथुरा से आए। बाल्य अवस्था थी उनकी, कोई ऐसी अवस्था नहीं थी कि बहुत बड़ी अवस्था हो। लेकिन जब व्यक्ति निर्णय ले लेता है, कृष्ण ने निर्णय ले लिया था कि मुझे मथुरा जाना है। माता पिता से उन्होंने आज्ञा मांगी, लेकिन वो निर्णय ले चुके थे। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि यदि मैं मथुरा नहीं पहुंचा तो कृष्ण इसी तरीके से अत्याचार करता रहेगा। इसलिए कृष्ण का पहुंचना वहाँ जरूरी था। कृष्ण ने उस समय वो निर्णय लिया, उस समय वो परिस्थिति का सामना किया जिस समय बाल्यावस्था थी। कैसे कुवलयानंद हाथी, कैसे मार्ग में तरह तरह के विघ्न, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया कितनी जटिल। उसके बाद जो कदम था कृष्ण का, वो कदम सामाजिक नहीं था। देखा जाए तो वो कदम बिल्कुल गलत था, लेकिन मजबूरी, कृष्ण की मजबूरी थी। जब क्रूरता हद से ज़्यादा थी और कृष्ण को ये बात समझ में आ गई, तो ये समझ नहीं सकता समझाने से। तब कृष्ण ने अपने बल का प्रयोग किया। कंस को गिराना आसान नहीं था कृष्ण के लिए। पहली बात, यदि वो रिश्ते को रखते अब तो वो बिल्कुल कदम नहीं उठ सकता था। लेकिन वहाँ पर उन्होंने रिश्ते को नहीं, परिस्थिति को आगे रखा था। कई बार जीवन में अब ये क्या
ये सामाजिक है क्या? ऐसा होता है किसी मामा के रिश्ते में और भांजे के रिश्ते में? ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन कृष्ण को तो अनुभव था। हम कहते हैं ना कृष्ण भगवान थे, तो हाँ, कृष्ण भगवान थे ना, इसलिए उनको पता था कि कंस ने क्या क्या किया है। कृष्ण तो सिर्फ नाटक, समाज के लिए वो सिर्फ बालक बन कर के वो वहाँ आए थे। वहाँ रासलीला कर रहे थे, वहाँ गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे थे, माता पिता के साथ उनको सुख दे रहे थे। क्योंकि कहते हैं, जब आप देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, कोई कृष्ण को ईश्वर कहता है, कोई अपनी संतान कहता है, कोई भाई कह कर के पुकारता है। आखिर उनको तो सभी की मर्यादा रखनी है। वो उस तरीके से आकर के उन सभी की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे थे। लेकिन उनको भी जब वो मनुष्य योनि में आए, तो उनको भी उस चीज़ का दर्द हुआ, उस चीज़ का एहसास हुआ कि एक भाई अपनी बहन को उस समय कारागार में डाल देता है जब उसको बहन के पुत्र से खतरा महसूस होता है। ये तो आकाशवाणी थी ना, लेकिन वहाँ पर वो उनको ये दिखाना था कि संसार में स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं। वही भाई था जो बहन को बहुत प्यार करता था, एक ही आकाशवाणी ने उसके प्यार को हिला के रख दिया। इसमें गलती किसी की नहीं थी, लेकिन परिस्थिति तो थी ना। जब सृष्टि ने वो चीज ही बना करके दी, वो क्या कर सकते थे? वासुदेव, दोनों को उन्होंने, जहाँ कभी कोई सोच सकता है कि एक शादी के बाद एक पति पत्नी बारात जो है वापस जा रही है, वो बारात वापस न जा करके जिस ससुराल में पहुंची है वहीं उसको बंदी बना करके उसको काल कोठरी में डाल दिया जाए। कभी आपने कोई दूसरा उदाहरण ऐसा सुना? नहीं सुना। ये क्रूरता पराकाष्ठा थी। क्या आपने कभी ऐसा कोई उदाहरण सुना जहाँ पर जिस तरीके से आप प्रहलाद का सुनते कि पहाड़ से गिरा दिया, अग्नि में जला दिया? कौन अपने पुत्र को जला सकता है? ये क्रूरता की पराकाष्ठा है, जिसको ईश्वर बताना चाहता है कि संसार में ऐसा कुछ भी होता है और तब ऐसे निर्णय लेना चाहिए। कृष्ण ये बताने आए थे, इसलिए वो मर्यादा पर वो यथार्थवादी जीवन को उन्होंने जिया। ये सामान्य जीवन तो नहीं था कि एक बच्चे का जीवन सामान्य हो। बचपन हुआ, माता पिता से अलग हुए। कृष्ण को तो बोध था, लेकिन देवकी की गोदी में भी आना था और देवकी से दूर भी होना था उनको। माँ यशोदा के आंगन में खेलना था और उनसे भी दूर होना था, राधा से भी दूर होना था। तो वो चीज़ें तो सारी थी ना, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ सब अलग हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो वहाँ पर जब आप उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बदलते हैं, तभी परिस्थितियाँ भी आपके अनुरूप चलना शुरू कर देती हैं। और यही बात को कृष्ण ने पूरे जीवन में जितनी भी घटनाएं आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको यही दिखाई देगा कि कृष्ण ने बार बार अपनी उन सारी चीज़ों को बदला। एक तरफ वो कहते हैं कि युद्ध लड़ो, दूसरी तरफ युद्ध से भाग जाते हैं रुक्मणी को लेके। तो ये उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की? ये दिखाने की कोशिश की जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। समाज में ऐसा नहीं होता कि सब एक जैसा चल सके। नियम बनाए गए हैं किसके लिए? इस समाज को चलाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए, ना कि संसार को बिगाड़ने के लिए। यदि नियम कहीं बिगड़ते हैं
तो व्यक्ति को संभल जाने की ज़रूरत होती है। तो ये संभल जाने का दूसरा नाम कृष्ण है। ये कृष्ण कहते हैं कि संभल जाओ। जब जब परिस्थिति है तो वहाँ पर संभलने की आपको आवश्यकता है, आप संभलिए। जब आप संभलते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं संभलेंगे तो फिर परिस्थिति आपको संभाल देगी। इसलिए वहाँ पर संभलना जरूरी है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।